मेरे प्यारे प्यारे दुलारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे प्यारे से चैनल बेसिक लर्न एकेडमी में। इस वीडियो लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो कि बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मज़े लेते हैं। अरे भाई, हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ठोको जल्दी से, बिना किसी टेंशन के। हाँ बिल्कुल। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर पर एक इंसिडेंट रे आता है, इट इज़ अ इंसिडेंट रे, इट इज़ अ प्लेन मिरर एंड द पॉइंट ऑन विच इंसिडेंट रे इज कमिंग। अब जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आके मीट कर रहा है प्लेन मिरर पर, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये बात मैंने बताया था। यही फ़ायदा होता है न्यूमेरिकल पढ़ने का। न्यूमेरिकल पढ़ते रहिए, साथ में थ्योरी भी रिवाइज होगा। तो ये इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये जो प्लेन मिरर है हमारा, प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर जो हमारा लाइन होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसको हम नॉर्मल कहते हैं, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। अब जितने एंगल पर आता है उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्टेड रे चला जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा। अब बोला जा रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल से आ रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 30 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 30 डिग्री होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हमने पढ़ा था, याद कीजिए। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर। फिर प्लेन मिरर की बात है। जैसे ही प्लेन मिरर की बात आई हम एक प्लेन मिरर फॉर्म कर लिए। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। अब कुछ बच्चे इंसिडेंट रे को लाते हैं, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है। कुछ बच्चे इतना ही पढ़ते हैं, बस यहाँ लिख देते हैं एंगल 40 डिग्री। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, देख रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोल देते हैं 40 डिग्री। गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री टू द मिरर सरफेस। ये जो मिरर का सरफेस है, जिस पॉइंट पर आया इस मिरर सरफेस से 40 डिग्री, यदि ये 40 तो ये 50, क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है। ये नॉर्मल है। नॉर्मल म्हणजे 90 डिग्री ऑन द प्लेन सरफेस। ठीक है। प्लेन सरफेस पे ये 90 डिग्री का होता है, ये 40 तो ये 50। अब जितने एंगल से आता है उतने ही एंगल से चला जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 50 डिग्री हो गया। सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन से खूब हार्ड क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस को तोड़ देंगे। जितने भी एपिसोड आएंगे हमारे न्यूमेरिकल्स के, सारे एपिसोड देखना है। अपने दोस्तों को प्रेरित कीजिए एपिसोड देखने के लिए। एपिसोड देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस बनाइएगा, तभी फ़ायदा करेगा। क्वेश्चंस खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, तभी फ़ायदा करेगा, ऐसे फ़ायदा करने वाला नहीं है। पॉज द वीडियो नोट डाउन स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन देखते ही आंसर बताइए जल्दी से। मैं 2 मिनट का टाइम नहीं दे सकता, मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दी से आंसर बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, हो गया? मैं बता रहा हूँ। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रॉम ऑफ अ प्लेन मिरर। कि कोई एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो आप ये बताइए कि ऑब्जेक्ट और उसके इमेज की दूरी क्या होगी। हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज। हाउ फार वुड इट बी फ्रॉम इट्स इमेज। वह अपने इमेज से कितनी दूरी पर होगा, यही आपको बताना है। आप ये बात जानते हैं, यदि ये 10 सेंटीमीटर यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो मिरर से पीछे 10 सेंटीमीटर पर ही इमेज का फॉर्मेशन होगा, सेम साइज़ का, सेम हाइट का और सेम डिस्टेंस पे, है ना। और जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
आप सभी ये बात जानते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है। थ्योरी भी हम पढ़ रहे हैं साथ में, न्यूमेरिकल्स जैसे जैसे होंगे थ्योरी भी रिवाइज करते चलेंगे हम न्यूमेरिकल्स के साथ ही। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितने सेंटीमीटर पीछे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पीछे। तो हमें ये आंसर थोड़ी बोलना है कि 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, पूछ रहा है ऑब्जेक्ट से इसकी दूरी कितनी होगी, ये 10, तो ये ऑब्जेक्ट से उसके इमेज की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, वेरी गुड। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो को और नोट कीजिए इसे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स, खुद से पहले बनाने का कोशिश कीजिए, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर सच दैट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। व्हाट एंगल डज द रिफ्लेक्टेड रे मेक विथ द मिरर सरफेस? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आंसर बताइए, मैं बनाऊंगा, आंसर सही होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉज करके आपने बना लिया होगा। चलिए मैं अब बताता हूँ। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर है बउआ और एक लाइट का रे आ रहा है प्लेन मिरर की ओर, इंसिडेंट रे है। हाँ, मुंह में मच्छर चला गया था। तो देखिए मैंने क्या बोला कि एक रे, इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पर आया। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर सच दैट इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। दिस इज नॉर्मल, यू नो, एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री है, ये बात गिवन दिया गया है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट एंगल डज द रिफ्लेक्टेड रे मेक। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितना एंगल बनाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बनाइएगा विथ द मिरर सरफेस, मिरर सरफेस से, मतलब ये रे मिरर सरफेस से कितना एंगल बनाएगा। क्वेश्चन यही पूछ रहा है। जल्दी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान, 60 डिग्री बनाएगा। कितना डिग्री बनाएगा बउआ? 60 डिग्री बनाएगा। सभी बच्चे जानते हैं 90 डिग्री का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, 30 60 90। तो ये है आसान क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, बहुत हल्का है। देखिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन। देखिए, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों क्वेश्चन है। प्लेन मिरर है बउआ और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है, रिफ्लेक्शन पूछ रहा है। अब देखिए, यदि नॉर्मली आएगा मतलब परपेंडिकुलर आएगा, 90 डिग्री पे आएगा, ये ऐसे आया और ऐसे ही बउआ लौट जाता है। आपको मालूम है कि नहीं? जिस पथ पर जाएगा उसी पथ पर लौट आएगा। यदि नॉर्मली जा रहा है तो ये तो नॉर्मल है ना, नॉर्मल यहाँ पे इसी पॉइंट पे नॉर्मल बनेगा, है कि नहीं? नॉर्मल बनेगा। अब ये नॉर्मल और ये दोनों पैरेलल है और सेम लाइन पे है। एंगल कितना? 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। सिंपल सा था, बहुत आसान क्वेश्चन था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री, रिफ्लेक्शन भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। अंतिम क्वेश्चन आपके घर के लिए, आप घर से बना के आओ इसे। अगर नहीं बन रहा तो कमेंट कीजिए, अगर आप बता दिए तो अच्छी बात है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, तो उससे पहले पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन स्टूडेंट। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखिए, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। इन दोनों का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि आपको आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे अगले वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे चाहिए। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका लिखोगे तो मैं समझूंगा कि आपने पूरी वीडियोस देखी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको और भी नए नए क्वेश्चंस करवाऊंगा, अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जागते रहिए। गुड नाइट, जय हिंद।